जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, हमारे पास जो है फ्राइडे एनालिसिस और वीकेंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली एनालिसिस जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है। याद रखिएगा, आपको या मुझे किसी को भी 100% कुछ भी नहीं पता होता कि यही होना है, बट प्रोबेबिलिटीज़ और एक पोटेंशियल लेवल्स कहाँ तक क्या चीज़ें जा सकती हैं और क्या हो सकता है वो हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को जो है तैयार रख सकें। सो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले फ्राइडे मार्केट एनालिसिस करेंगे, फिर उसका जो एक लास्ट वीक का जो एक पूरा है उसको देखेंगे और फिर एक मंथली ओवरव्यू भी देखेंगे क्योंकि नया मंथ भी हमारे पास आया और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फ्राइडे को यानी लास्ट हमारे पास 4 अगस्त को मार्केट ने क्लोजिंग दी 48,585 पे, तकरीबन 25 पॉइंट कम हुए, 0.05% जो है पॉइंट्स कम हुए। 21 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स हमारे पास लगे। प्रीवियस क्लोज 48,611 की थी। 48,427 से 48,840 तक डे रेंज यानी जो है 400 पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट करी और वहाँ पे अपने हाई से जो है उसको रिजेक्शन देखने को मिली। 52 वीक रेंज की अगर हाई की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 49,404 का जो ईयरली हाई मार्केट ने लगाया तो अब वहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा पीछे आई है। यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग देखें डे रेंज को तो मार्केट खुली, हाई लगाने की फिर कोशिश करी लेकिन ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली, फिर हाई लगाने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन मिली, फिर जो दोबारा इसने हाई लगाने की कोशिश करी और करते 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 साइडवेज में जाके मार्केट एक क्लोजिंग दे दी। मार्केट परफॉर्मर में इनमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं उनको भी कल और परसों मैंने जो है डिस्कस किया है। आप हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियोस देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। टॉप परफॉर्मर में फ्राइडे को सिनर्जी, ओजीडीसी, पीआरएल, डब्ल्यूटीएल, हैस्कोल, केईएल, कैपको, पीपीएल, टीपीएलपी, ट्रीट वगैरह रहे और उनमें भी अगर आप देखें तो एज सच जितने वॉल्यूम्स अभी आ रहे थे प्रीवियसली उतने वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिले। फीपी लीपी फटाफट अगर हम देखें तो फीपी हमारे 1.55 मिलियन डॉलर की बाइंग दोबारा रही, लीबी हमारे 1.55 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे बैंक्स जो है 0.09 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे, ब्रोकर 0.62 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, कंपनीज 1.95 मिलियन डॉलर की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट 1.32 मिलियन डॉलर की बाइंग, फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी, बहुत ज़बरदस्त काम किया, 0.78 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.34 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने 2.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी, बहुत तगड़ा नंबर है ये। एनबीएफसी ने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.30 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.23 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 जो है बाइंग पर है, 1 2 3 4 5 सेलिंग पर है, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो 50-50 कुछ रहा है हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें फटाफट से हमारे पास जो है फ्राइडे सेशन में तगड़ी बाइंग जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स में अगर हम देखें या फॉरेनर फीपी में देखें तो हमारे पास जो है फॉरेन कॉर्पोरेट और हमारे पास कंपनीज बेसिकली जो है वो हमारे पास बाइंग पे ज़रा ज़्यादा रही हैं। ऑल दो फीपी जो है वो ज़रा हैवी बाइंग पे थी, लीपी सेलिंग पे थी, लेकिन कंपनीज अगर हम देखें लोकल बायर्स में तो वो हमारे पास जो है ज़रा तगड़ी बाइंग पे रही है 1.95 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। और हम फॉरेनर्स को भी जो एक नज़र रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट तगड़ा सेलर हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड रहा, तो म्यूचुअल फंड को जो है देखेंगे कि उसने कहाँ सेलिंग करी। तो सबसे पहले कंपनीज़ के ऊपर एक नज़र लगाएं हम लोग। आहा, कंपनीज़ जी, तो कंपनीज़ में जो है हम देख सकते हैं तो ऑल अदर सेक्टर के अंदर जो है कंपनी ने ज़रा बाइंग करी 0.62 मिलियन डॉलर की। सीमेंट सेक्टर में बाइंग डाली 0.42 मिलियन डॉलर की और उसके बाद सबसे ज़्यादा बाइंग दोबारा हैवी वेटेज स्टॉक्स में आई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में 0.79 मिलियन डॉलर की और थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है दूसरे सेक्टर्स में भी है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनीज़ ने जो है हैवी वेटेज स्क्रिप्स के अंदर जो है मज़ीद बाइंग करी। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बंदा जो है एक लॉन्ग लास्टिंग उसके लिए देखता है। तो उसमें कुछ चीज़ों में वो बेनिफिशियल भी होती है। डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ है, जैसे वो सर्कुलर डेप का जो चक्कर हमारे पास चल रहा है तो उसमें भी जो है उसकी वजह से भी हमारे पास जो है इन हैवी वेटेज स्टॉक्स में और इन कंपनीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टर का मेन कंसर्न होता है कि उसको प्रॉफिट हो, अब वो चाहे ट्रेडिंग से हो या यानी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हमारे पास होता है उसका कंसर्न होता है डिविडेंड लेना। तो उनके लिए ये ज़रा बेनिफिशियल जो है एक डील है। और रिफाइनरी पॉलिसीज़ वगैरह ऑल दो बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लास्ट जो वीक है तो उसके अंदर सर्कुलेट होते देखिए, और बल्कि इनफैक्ट जब से रैली निकली है सो यहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी होगी। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में, वंस अगेन स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो मैंने पीपीएल, ओजीडीसी, शेल, पीएसओ वगैरह को कवर किया, आप देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक बड़े एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गए हुए हैं। सो वहाँ पे करेक्शन जो है उनके अंदर ड्यू है
सो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कंपनीज़ के अलावा हम लोग देखें तो हमारे पास फीपी जो है वो बाइंग पे रहे। फीपी साहब किधर बाइंग पे रहे, फीपी हमारे कमर्शियल बैंक में दोबारा उन्होंने दबा के बाइंग डाली है $0.70 मिलियन की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में भी जो है फीपीज़ ने बाइंग डाली, यानी कंपनीज़ और ऑयल एंड फीपीज़ आपके जो है फ्राइडे को बाइंग साइड पे रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में, जिसमें हमारे पास जो मशहूर स्टॉक्स इसके अगर मैं एक आध बात करूँ तो पीपीएल और ओजीडीसी जो है वो ज़रा हैवी वेटेड स्टॉक्स है। बाकी और भी इसके अलावा दूसरे स्टॉक भी हैं, फिर लोग इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उनके लेवल्स भी जो है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तगड़ा सेलर म्यूचुअल फंड रहा, यकीनन उसने जो है इन्हीं सेक्टर्स के अंदर मेरे हिसाब से बेचा होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें म्यूचुअल फंड पूरी मार्केट से ही आउट रहा है, यानी म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी बाइंग नहीं डाली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तगड़ी सेलिंग कहाँ आ रही है जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में $0.74 मिलियन की, और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो मोटे मोटे डिजिट्स आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यानी म्यूचुअल फंड ने दबा के माल जो है वो बेचा है, और उसको उठाने वाले हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं और हमारे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने इसके अंदर, यानी गोरे ने जो है उसके अंदर बाइंग डाली है। फर्दर सेक्टर वाइज बात करें हम लोग तो फ्राइडे को हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 45 पॉइंट जोड़े, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 38 पॉइंट जोड़े, रिफाइनरी ने 25 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में फर्टिलाइजर ने 50 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी ने 35, कमर्शियल बैंक ने 29, सीमेंट सेक्टर ने 25, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर अगर हम देखें तो दूसरी सेक्टर्स ने भी तोड़े। पॉजिटिविटी में जैसे ऑयल एंड गैस के मैंने आपको बताया हैवी वेटेज स्टॉक्स में से एक ये ओजीडीसी है, तो उसने 62 पॉइंट जोड़े, एमटीएल ने 40, एचबीएल ने 20, एमएबीएल ने 17, कैपकॉन ने 15, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में एंग्रो ने 36 पॉइंट तोड़े, यूबीएल ने 33, एमसीबी ने 26, सिस्टम ने 24, एचयूबीसी ने 16 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 100 इंडेक्स का हीट मैप, तो सारे सेक्टर अगर आप देखें, और एक ये इस सेक्टर को रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग भी थोड़ा सा अगर हम इसकी देखें, यानी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन रिफाइनरीज़ को अगर आप देखें तो उनके अलावा जो है हमारे पास हर जगह जो है हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ऑलमोस्ट देखने को मिली है। देखिए मार्केटिंग में भी हरियाली है, रिफाइनरीज़ में भी हरियाली है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है उसके अंदर भी हरियाली है, और पावर जनरेशन में भी आप देखें तो एक आध स्टॉक्स में हमारे पास जो है वो थोड़ा जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यानी एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल पूरी मार्केट हमारे पास जो है वो डल ही रही है। अच्छा जी, तो चार्ट के ऊपर जाने से पहले अहम न्यूज़ जो हैं दो चार देख सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है तोशाखाना केस के अंदर, तो जाहिर सी बात है न्यूज़ ये एक बड़ी अहम न्यूज़ है। ऑल दो लास्ट टाइम भी हमने देखा था ऐसा जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इसकी है कि मार्केट जो है कल थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करेगी और इस न्यूज़ का भी बहाना बन सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने अभी एवर हाई के पास मंडला रही है, तो रेजिस्टेंस के पास आपके पास कोई इस तरीके की न्यूज़ आ जाए, मतलब किसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मोहतात होना ज़रूरी है। अब मार्केट को कोई बहाना चाहिए, अभी ये क्यों बहाना मैं बोल रहा हूँ कि चाहिए एडजस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल आगे भी जा सकती है, लेकिन न्यूज़ को मार्केट जो है, इन्वेस्टर जो होता है, लोकल इन्वेस्टर बेसिकली जो होता है, वो न्यूज़ के ऊपर बहुत जो है रिलाई करते हैं, और हमारी जो मार्केट्स हैं वो न्यूज़ के ऊपर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ये चीज़ तो हम लोगों ने कई दफ़ा देखी है। सो टेक्निकल्स भी अपने हाई पॉइंट पे, और वहाँ पे न्यूज़ भी इस तरीके की कोई आ रही है जो यानी एक जाहिर सी बात है उस पर अगर हम देखें, सो हमें जो इस चीज़ पे अपना जो प्रॉफिट टेकिंग है उसके ऊपर मद्देनज़र रखना है, इंडेक्स के ऊपर नज़र रखनी है। जहाँ पे हमें ज़रा सी भी गड़बड़ दिखेगी हमें प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो रिट्रेस करके दोबारा ऊपर जाएगी, हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे, मार्केट कहीं नहीं भाग रही है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट्स को जो है ज़रूर लॉक करें। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये ARY न्यूज़ जो है उनके, आप उसके ऊपर ब्लॉग के ऊपर देख सकते हैं कि PTI चेयरमैन मूव्स इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट रूलिंग इन तोशाखाना केस। अभी जैसे इसमें बता रहे हैं, या आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, आर्टिकल भी ARY की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो चेयरमैन और PTI है इमरान खान, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी ये जो लाहौर हाई कोर्ट का इनका जो फैसला था, अब इसको जो है वहाँ पे तोशाखाना केस का जो मसला है, अब इसको उधर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जो है एप्लीकेशन दी है। लेट्स सी मंडे को उसका भी रिजल्ट आना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें PTI चीफ अरेस्ट इन तोशाखाना इंटरनेशनल मैटर ऑफ पाकिस्तान US। अब जैसे अमेरिका है, आप देख लें तो वाशिंगटन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमेरिका महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल, इनका रद्द-ए-अमल ये है कि भाई इन्होंने बोला है कि ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, हम इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो इसको ज़रूर नज़र में रखिएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान टू रूल ऑन PTI चेयरमैन ऑन मंडे। तो जैसे इमरान खान की नाअहली का जो फैसला है उसके बारे में भी जो है डिस्कशन हो रही है, और बहुत सारी अफवाहें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो अब उसका फ़ाइनल जो एक फ़ैसला होगा
वो जो है कल जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो बताया जाएगा। सो उसके ऊपर भी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर भी चीज़ें जो है डिस्टर्बिंग जो है वो कर सकती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ये भी, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इस न्यूज़ का भी कोई इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है, तो सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट को जो है देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को देखना है। अब मैंने क्यों बोला आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, डेली चार्ट है जो हम लोग देख रहे होते हैं। सबसे पहले मार्केट की साइकोलॉजी समझें। यहाँ से रैली बन गई, अच्छा जी बोल रहे तेज़ी है तेज़ी है तेज़ी है, सही है, कोई बात नहीं, तेज़ी है। फाइनल ब्रेकआउट यहाँ से दिया आपको, फिर मैंने बताया कि हाँ जी मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर अब आई है, यानी इसने एक लॉन्ग टर्म मूव जो है इसने वो दी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, उसके बाद आपके साथ जो टारगेट शेयर किया, मार्केट एग्जैक्ट उधर आके रेजिस्ट करिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आप यहाँ किधर थे, आप उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे, तो उस वक्त भाई यहाँ पे स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो चीज़ देख रहे होते हैं, तो उस पर ये छोटे मूव बीच वाले मैटर नहीं करते हैं। हम जब तक ट्रेंड ओवर नहीं होगा तब तक उसको कुछ नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रेंड जो है वो एक लोअर ट्रेंड जो एक्सपायर हुआ और एक नए ट्रेंड जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला, उसका मोमेंटम बना और उसका एक पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा था हमारे पास एक बुल रैली का, वो यही 48,480 का 48,950 के बिटवीन का जोन आ रहा था। और आप देखें मार्केट कैसी सीधी ऊपर आते आते इस जोन के पास आके कमज़ोर हुई और प्राइजेज़ ने जो है ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अब वहाँ पे जो है प्राइजेज़ ऊपर नहीं जा रहे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि वीडियो के दौरान कोई सिनेरियो ऐसा होता है तो मैं उसको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ, कैंडल स्टिक कोई भी हो, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, हर कैंडल स्टिक क्या एक ही वो डिसीजन होता है कि बायर और सेलर की जंग है। अब उस जंग में कौन जीता है, जो कैंडल को क्लोज़ करवाता है। यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल में देखूँ, मार्केट खुली ऊपर गई, सेलर ने भरपूर कोशिश करी लेकिन मार्केट तगड़ी बुल रैली थी तो मार्केट में बायर्स जीते। यहाँ पे मार्केट में इनडिसीजन आने लगा, तेज़ी थोड़ी कम होने लग गई, क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा था, लेकिन बायर्स ने फिर जोर लगाया, मार्केट जो है जोन के बीन में आ गई। फिर बायर्स ने गैप अप ओपनिंग करवाई। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक बहुत बड़ी रिजेक्शन आई, सेलर्स हावी हुए और यहाँ से जो है हमें मार्केट नीचे देखने को मिली। ऑल दोस्त ने प्रीवियस पॉइंट पे अभी भी जो है हिट नहीं किया है, नीचे नहीं आई है, लेकिन अगले सेशन में अगर हम देखें मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई थी यानी यहाँ पर उसी के ऑलमोस्ट आसपास खुली, मार्केट ने दोबारा जान मारी ऊपर जाने की, लेकिन वो अपने रेजिस्टिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास अभी अगर देखें हम बैठी हुई 48,900 के आसपास जो है, और वहीं से मार्केट नीचे गई। लेकिन नीचे भी जब गिरी तो बायर्स दोबारा एक्टिव हुए, बायर्स ने दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन जो है अगर हम देखें तो मार्केट एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है। अब डोजी कैंडल जो है बहुत किस्म की होती हैं, इसको हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल कोर्स उसके अंदर भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो रियल सिचुएशन आ रही है मैं आपको बताता चलूँ। डोजी में ये कैटेगरी हमारे पास है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में हमारे पास जो है, देखिए डोजी कहीं पे भी बन रही वो इनडिसीजन जो है आपको बताती है, नहीं अब जो है ना बायर और सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर आके। अब यहाँ पे हमारे पास जो रीज़न है वो क्या है कि एक रेजिस्टिंग पॉइंट है, बायर्स जो हैं, अगर आप देखें अब चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी समझें, बायर जो है जैसे गाड़ी एक लंबे रूट से आती है तो थोड़ा सा अगर उसको आगे मज़ीद जाना है तो या तो रेडिएटर में अपने पानी डाल के वो चलेगी, यानी इन दिस सिनेरियो अगर हम समझें तो ये पानी रेडिएटर का मार्केट का जो एक करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन ली तो ऊपर गई। अब या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है गाड़ी थोड़ी देर रुके, अपने आप को ठंडा करे और उसके बाद जो है आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो गाड़ी है भाई ये काफ़ी लंबी चल चुकी है और ये तकरीबन मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, मैंने इसको देखा भी तो तकरीबन पिछले 6 साल के अकॉर्डिंग भी आप देखें तो मार्केट जो है एवर इस तरीके की रैली उसने जो है एक हाई बनाई है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट तो इसने यहाँ पे जोड़ लिए, तो करेक्शन आई ही नहीं है। तो ये गाड़ी जो है प्राइजेस की थोड़ी सी हीटअप हो रही है, तो इसको अपना आपको ठंडा करना भी ज़रूरी है, कूल डाउन करना है। अब कूल डाउन इन अ सेंस हमें पता ऐसे चलेगा कि एक सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है अगर इसको आगे जाना है तो मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को रोकेगी। अब यहाँ पे डोजी बनेगी, इसी जोन में ऊपर नीचे करेगी, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अब ये जो इनडिसीजन बना ना, अगर कल यहाँ से नीचे नेगेटिव क्लोजिंग होती तो हमारे पास अब वो कंफर्मेशन आ जाती है, वो चाहे वो जो हम लोगों ने न्यूज़ देखी है इसके बिहाफ के ऊपर हो, अब यहाँ वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन एट दी एंड रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर मार्केट आ रही है। यहाँ पे जो है इतने लोग जो नीचे से बैठे हुए हैं वो कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। सो जाहिर सी बात है जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं और जो प्रॉपर वर्किंग करके काम कर रहे होते हैं वो एग्जिट लेवल भी अपना जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जिट लेवल पहला हमारे पास आ रहा है जो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, 3-4 दिन पुरानी वीडियो, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कि अप ट्रेंड के बाद हमारे पास जो है अभी पहला स्टॉप ये आ रहा है। अब मार्केट को इस अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है और इसी तरीके से तगड़ी रैली बनानी है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि बनेगी,
तो मार्केट को अब यहाँ से जो है इसको क्रॉस करना ज़रूरी है और उसके लिए हैवी मोमेंटम हमें चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है पर्सनली मुझे। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हमें हर स्टांस के लिए अपने आप को जो है रेडी रखना है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनडिसीजन है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट आती है तो हमारे पास फिर जो है 46,500 का ये जो जोन है, 46,500 46,700 का ये जो जोन है, जैसा आप लोगों के साथ मैंने अर्ज किया था, तो ये हमारे पास एक करेक्शन बेसिकली मार्केट लेती है। तो ऊपर दोबारा एक एडजस्टमेंट के लिए मार्केट अगर जाती है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। एल्स मार्केट अपने इस हाई को 49,000 ऑलमोस्ट 400 यानी इस विक के हाई को जब तक क्रॉस नहीं करेगी, हम मार्केट को रेंज बाउंड ही समझेंगे। मार्केट का जो ट्रेंड, एक अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, मार्केट हायर आया, हायर लो ये जो बनाती हुई आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा हम पॉज देख सकते हैं। ऑल्दो मार्केट अभी भी जो है अब जो है बुल रैली में ही शामिल है। इधर से एक लॉन्ग रन में मैं बात कर रहा हूँ, और अगर इसको कंटिन्यू करना है तो मैंने आपके साथ जो है इसकी मेन सिचुएशंस को डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा अगर मैं एक इंडिकेटर भी लगाऊं तो ये देखें 50 और 200 का मूविंग एवरेज जो है काफ़ी नीचे अभी भी आप देखें, ये इस लेवल के ऊपर आ रहा है और ये तकरीबन बीच में आ रहा है। इसको मैं अगर ऑफ़ करूं तो यहाँ पे हमारे पास छोटे मूविंग एवरेज अगर मैं लगाऊं 1421 का, तो वो भी अराउंड इसके आसपास हमारी सपोर्टिंग पॉइंट्स के पास आ रहे हैं। बोलिंजर बैंड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हमारा मोमेंटम तो तेज़ बना हुआ है, लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। सुपर ट्रेंड की अगर मदद लें तो उसमें भी आप देखें यही लेवल हमारे पास सपोर्ट का आ रहा है 48,224 का, यानी यही जोन बेसिकली आ रहा है। और ये देखें इसने यहाँ से हमारे पास जो है बाई कॉल दी थी, तो उसके बाद ये ऊपर ही चलता रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, सबको देखें और मोहतात होकर ट्रेडिंग करें। मार्केट कहीं नहीं जा रही भाई, लोग परेशान हो गए, रैली निकल गई जैसे पता नहीं क्या हो गया। रैली उसको बोलते हैं जो यहाँ पे हमारे पास बनी थी, ये जो कोरोना के बाद बनी थी। अब इसमें बाइंग मोमेंटम अगर आप बार बार देखें, उसके बाद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मार्केट ने यहाँ पे जो है मोमेंटम बनाया था और यहाँ पे जो है रैली सही मायनों में थी। उसमें सारे प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन थी। अब सारे प्लेयर्स को ये चीज़ क्या नहीं दिख रही है, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ, दूसरे प्लेयर्स को तेज़ी नहीं दिख रही है। तो ये सबको पता है ये एक आर्टिफिशियल हाइप है जो कि बहुत जल्दी जो है ओवर हो जाएगी, और ये प्रीवियसली भी हम लोगों ने कई दफ़ा देखी है। यहाँ पे हम लोग देखें आवरली बेसिस पे जो दो स्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो आवरली लेवल्स जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि यहाँ से रिजेक्शन अगर आती है तो मार्केट इस सपोर्टिंग पॉइंट पर आएगी 48,500 के ऊपर। तो बिल्कुल मार्केट देखें उस लेवल पे अपने आप को रोक रही है और जो है अभी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आ रही है। सो ये मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट है। अब यहाँ से अगर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, जो कि एक करेक्शन मार्केट में देख सकते हो, मैक्सिमम 49,200 या 49,500 का हाई जो है मार्केट दिखा सकती है, और हो सकता है कि आवरली बेसिस पे सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल जाए हो सकता है। और अगर ये इसको तोड़ती है सपोर्ट को, तो नेक्स्ट सपोर्ट 47,531 की है, और ये हमारे पास एक जो ट्रेंड बना होता है अपवर्ड, फिर ये ट्रेंड जो है हमारे पास जो हमें ख़त्म होता हुआ दिख सकता है। RSI देखें 53 के ऊपर है। यहाँ पे देखें सेलिंग मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो अगर ये वीक मोमेंटम जो है ये एडजस्ट करता है तो ये यहाँ तक अपना हाई बना सकता है। डेली पे भी अगर हम इंडिकेटर देखें तो RSI बिल्कुल हवा में, मोमेंटम देखें तेज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो इंडिकेटर्स भी बिल्कुल हीटअप हुए हैं। इंडिकेटर्स की भी एडजस्टमेंट जो है वो हत्तल इम्कान बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली ये भी आपको जो है समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के साथ मैंने 30 जून को एक वीडियो शेयर करी थी, उसके अंदर आप लोगों के साथ टारगेट्स मैंने शेयर किए थे। एक बड़ा काफ़ी तवील चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हम लोगों ने नेक्स्ट मूव मार्केट के प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी थी लॉन्ग फ्रेम के ऊपर। लेकिन 2 से 3 महीने का जो हमारा टाइम एक एक्सपेक्टेड था वीडियो में, मार्केट ने उससे पहले ही जो है उसको बहुत जल्दी जो बूट किया और मार्केट जो आगे बढ़ रही। सो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मंथली ग्रैंड एनालिसिस की जो हमारी प्रीवियस वीडियो है 30 जून के आसपास लगाई थी, तो आप उसको चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम एक नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए इसने सबसे पहले अपना जो टारगेट था टेक्निकल बॉक्स एंड चैनल टारगेट, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग उसने इसको तोड़ा, वहाँ से बाहर निकली। तो अब ये एक मैक्सिमम लॉन्ग फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं डेली फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ। एक लंबे एक अरसे की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर हम देखें अगर मार्केट को आगे जाना है तो मार्केट के पास 51,000 तकरीबन 200 के आसपास का एक पोटेंशियल टारगेट जो है अभी आ रहा है। लेकिन ट्रेंड जो है थोड़ा सा अभी जो है हमें वीक होता हुआ दिख रहा है अगर हम यहाँ पे देखें, लेकिन ये कैंडल अभी हमारे पास अगस्त की बनना शुरू हुई है। सो लेट्स सी मार्केट अभी कैसा परफॉर्म करती है। तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ज़रा एक नज़र जो है थोड़ा सा वीकली सिनेरियोज़ पे भी डालें कि पिछले हफ्ते हमारे पास जो है क्या एक्टिविटी रही है, और अगला हफ्ता ताकि हम उसके अकॉर्डिंग देखें। तो हमारे पास जनाबे वाला किधर गया, ये फ्राइडे था, एक सेकेंड रुकिएगा, सैटरडे जुलाई मंडे, यस सॉरी एक सेकेंड, सैटरडे यस 31 तारीख से लेके
4 तारीख तक का अगर हम देखें डाटा यानी पिछले वीक का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। पिछले से पिछले अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास फीपी बाइंग पे थे। अब यहाँ पे ज़रा आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट वीक में फीपी ही बाइंग पर है, 5.30 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, लीपी सेलिंग पर है। नंबर्स आप देख सकते हैं, सबको रिपीट नहीं कर रहा, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, वीडियो की लेंथ बिला वजह फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे बड़ा बायर है लास्ट वीक में हमारे पास कौन रहा है, कंपनीज 8.82 मिलियन डॉलर की बाइंग करी और फॉरेन कॉर्पोरेट ने 5.19 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। तगड़ा सेलर कौन रहा, म्यूचुअल फंड 5.98 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी और इंश्योरेंस कंपनीज 2.73 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कंपनीज़ को और आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें, इनकी बाइंग लास्ट वीक किन सेक्टर्स में रही है। तो ज़रा नीचे चलें और इसको देखें तो फॉरेनर्स की बाइंग तगड़ी जो है कमर्शियल बैंक में ज़बरदस्त किस्म की रही है, 6.03 मिलियन डॉलर की, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास कंपनीज़ देखें तो कंपनीज़ की बाइंग किधर रही है, कंपनीज़ की बाइंग तगड़ी रही है सीमेंट सेक्टर में, 3.98 मिलियन डॉलर की बाइंग रही है, यानी कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर में माल एक्यूमुलेट किया है। बड़े सेलर हमारे पास म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इनकी तगड़ी सेलिंग अगर हम देखें तो तगड़ी सेलिंग किधर आ रही है, इंश्योरेंस कंपनीज ने तगड़ी सेलिंग करी है 1.55 मिलियन डॉलर की कमर्शियल बैंक्स के अंदर। और म्यूचुअल फंड की अगर मैं तगड़ी सेलिंग लास्ट वीक के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारे पास आ रही है सीमेंट सेक्टर में 1.82 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखने को मिल रही है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मिल रही है। सो थोड़ा सा इन सेक्टर्स को भी आप अपनी नज़र में रखें और वहाँ पे जो इनके स्क्रिप्ट्स हैं उनको जो दोस्त स्पेशली स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं वो अपने हिसाब से जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करें ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या चल रहा है। सो एक तो ये चीज़ हो गई, वीकली चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए। जी, तो वीकली चार्ट अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट ने एक बड़ा ज़बरदस्त बाउंस दिया था और वहाँ से मार्केट ऊपर गई है। और अगर आप देखें तो ये रैली का जो एक इख्तिताम हुआ था लास्ट हमारा 18 जून के वीकेंड जब क्लोज़ हुआ था 2021 को, तो मार्केट आप देखें बिल्कुल उसी के हाई पे आके जो है इंडेक्स ने वहाँ से रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया। ऑल दो वॉल्यूम्स हमारे पास अभी भी हैं, इंडेक्स हमारे पास अभी भी ऊपर है। यहाँ पे देखें कैंडल की बॉडी भी जो अच्छी है, वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक रिजेक्शन हमें मिली है। सो अब नेक्स्ट वीक की कैंडल कहाँ खुलती है और उसकी क्लोजिंग कहाँ होती है उसके ऊपर हमें गहरी नज़र रखनी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट वीडियो में आप लोग साथ डिस्कशन करी थी तो एक RSI का भी इसने मोमेंटम तोड़ा है, बट इसने अपने प्राइजेस को नहीं तोड़ा है। तो ये चीज़ थोड़ी सस्पिशियस है। किसी भी चीज़ में देखें, सिंपल मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ये आपके पास हर इंडिकेटर में फॉलो करेगा। प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, इंडिकेटर भी अगर ऊपर जा रहा है, प्राइजेस ऊपर हैं, इंडिकेटर भी अगर ऐसे चल रहा है, इसका मतलब है यू आर गुड टू गो। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इंडिकेटर की मोमेंटम जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा मोहतात हो जाए। अब उसके अंदर इंडिकेटर सवाल होगा कौन सा, भाई वो कोई सा भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, इट्स अप टू यू, चाहे वो RSI हो, चाहे वो आपका ATR हो, चाहे मैकडी हो, चाहे स्टोकेस्टिक हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे वॉल्यूम्स हो, कुछ भी हो, आपको उधर जो है अलर्ट हो जाना है कि इंडिकेटर जो है वो लाइनअप नहीं हो रहे। सो सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है डिसीजन लेना है। सो यहाँ पे मार्केट जो है वीकली बेसिस पे अब जो है एक रेजिस्टेंस जो है शो कर। सो यहाँ पे अगर हम एक नज़र मारें तो देखें यहाँ से हमारे पास जो है जून के बाद से अब तक साढ़े नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 8000 पॉइंट जो है मार्केट जो है प्लस हो चुकी हुई है, 19% हाई हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर इस पूरी वेव की अगर मैं एक लेंथ देखूँ, यहाँ पे तकरीबन 22% ये नीचे गई थी, 10,000 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आए थे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10,000 पॉइंट ही मार्केट ऊपर चली गई। यानी एक अगर आप देखें ये इतने लंबे अरसे में, यानी तकरीबन आप देखें ये अरसा बन रहा है 2 साल का, 2 साल जो मार्केट नीचे आई है वो उसने वो सारा एक उसकी जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो उसने समझे 1 महीने में भर दी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप खुद देखें ना, लॉजिकली चीज़ को देखें, वो इसको डिफेंड कर पा रही है कि नहीं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा जो है एहतियात रखें। ऑल दो मार्केट वंस अगेन बुलिश है, बट आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट और उसके साथ जो है चलना है। सो अभी यहाँ पे देखें थोड़ी सी मूव सस्पिशियस क्यों है, ये अभी मैं आपको जो है ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये क्वेश्चंस किए हुए थे, तो इसमें से कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बाकी आपको खुद देखनी पड़ेंगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। जी, चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरीज आई हुई थी। वंस अगेन बहुत सारी क्वेरीज थी, थैंक यू सो मच सबसे पहले। सेकंड ये कि जिन दोस्तों की क्वेरीज स्टिल जो है आंसर्ड नहीं हुई है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैसेज करके थोड़ा सा वेट किया करें, क्योंकि आपके अलावा भी जो लोग लाइन अप हुए होते हैं उनको रिस्पांस देना होता है। सेकंड थिंग ये कि हमारे पास जो प्रीमियम ग्रुप की रजिस्ट्रेशन है और जो उसकी सारी जो डिटेल्स हैं
वो आपके साथ कल की वीडियो में भी मैंने जो है डिटेल में एक्सप्लेन करी है, उसको भी देख सकते हैं। उसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टिल हमारे पास ओपन है क्योंकि वो मेरे एंड से डिले हुई है, सो उसके लिए कंपनसेशन हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वंस अगेन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा प्रीमियम ग्रुप से अच्छा आप लोग जो डेली वीलॉग्स आ रहे होते हैं उसको देखें। वही चीज़ें हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपके साथ जो है ट्रेड्स और कॉल्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना हमारे एंड से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना हम कर सकते हैं। सेकंड ये कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए, वो सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। सो जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं यानी जो डेली ट्रेड नहीं करते हैं, वो बिल्कुल उनके लिए जो है मोस्ट वेलकम है। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स है, थोड़ा सा समझें और इस तरह आप हर स्टॉक को निकाल के देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास हाई लगा था अराउंड तकरीबन जो है 11 जून से 18 जून के पास। अब यहाँ तक अगर मैं देखूँ, सबसे पहले मैं अगर पीछे चलाए हूँ तो TRG किधर था, यहाँ पे आप देखें हमारे पास TRG अराउंड 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 किधर गया जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने एयर नोट नहीं किया जी। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हाई था जून 2021 के आसपास था, तो जून 2021 में हमारे पास जो है अगर हम देखें सितंबर अगस्त जून, यस, तो यहाँ पे देखें TRG हमारे पास जो है अराउंड इधर तकरीबन 169 के पास था और वहाँ से इसने जो है एक रैली कंटिन्यू करी थी, यानी ये इंडेक्स के साथ मूव कर रहा था। ये आप लोगों के साथ मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इंडेक्स के साथ स्टॉक की सिलेक्शन किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें वही चीज़ हुई, वहाँ से नीचे जो है फिर ये आना शुरू हुआ। अब अगर आप देखें तो अगर उस वक्त जो है मार्केट ने रैली कितनी बनाई थी, ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको अगर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, यानी आप देखें यहाँ से मार्केट मार्च से उठी और जून तक गई, मार्केट ने कितने पॉइंट जोड़े आपके सामने, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूँ तो तकरीबन 21,000 पॉइंट। यहाँ से अगर मैं TRG को पकड़ता हूँ, TRG ने जो रैली बनाई मार्केट के साथ अराउंड मार्च अप्रैल 2020 में ही बनाई, तो आप देखें 169 रुपीज़ के आसपास जो है चला गया। अब यही चीज़ वाइस वर्सा इसके अगर मैं देखूं, दोबारा मैं इसके ऊपर जाता हूं 100 इंडेक्स के ऊपर। 100 इंडेक्स कहाँ से उठाकर मैं यहाँ से भी लगाता हूँ 23 जून से लेके अगस्त तक, यानी जून से अगस्त तक मैं लगाऊँ। तो अब TRG को अगर मैं देखूँ, मार्केट ने, ये हमारा जून आ गया, जून का एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, चलें जुलाई आ गया, जून के एंड से अगर मैं पकड़ूँ यहाँ तक TRG कितना हाई गया आपका, ऑलमोस्ट 18 रुपये पे। और वहाँ से अगर हम मार्केट देखें, मार्केट किधर चली गई, मार्केट हमारे दोबारा जी उसी हाई लेवल के पास चली गई। तो मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम आ गया, स्टॉक आपके वहीं के वहीं रहे, तो ये चीज़ सस्पिशियस नहीं तो और क्या है। देखें हर चीज़ अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलती है, एकदम एबनॉर्मल मूव जो आती है वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करती है। तो दैट्स वाई आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है। फिर अगर हम लोग इसमें देखें PPL की एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे इसमें। PPL तो कह रहा है कि अगर आप देखें लंबे अरसे में हमारे पास जो है डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से भी पकड़ता हूँ तकरीबन मार्च वो इसी रैली से, और यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन जून के आसपास भी अगर मैं जाऊँ 2020 के, चले यहाँ तक आऊँ तो तकरीबन 29 रुपीज़ जो है ये हाई गया। यहाँ पे अगर आप देखें इसकी मूव, तो ये यहाँ से उठा तकरीबन जून के एंड से, ये देखें यहाँ से ये उठा तो इसने 15 रुपये की मूव दे दी, यानी ये इंडेक्स के साथ लाइन अप ही नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं वहाँ पे TRG और इंडेक्स का कनेक्शन देखें, यहाँ पे PPL और इसका देखें। ऑल दो एक चीज़ आप नोट करें, ये यहाँ पे था, ये अपने रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट आ गया और इंडेक्स जो है अपने रेजिस्टेंस के पास चला गया, लेकिन प्राइजेज़ ने इतना लंबा डिस्टेंस जो है उसको कवर अप नहीं किया है। तो इस तरीके से आप देखें, आप नेट सोल को भी एक नज़र मार लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आप लोग इसको देखें। वर्किंग करनी पड़ती है, वर्किंग के बगैर जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ पे हमारे पास, चले नवंबर को हटा दें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नेट सोल में एक मोमेंटम देखने को मिला, कब मार्च के बाद अगर मैं लगाऊँ तकरीबन 2020 से, वहाँ से ये ऊपर गया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये फैब चलें 2021 हटा देते हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो है जून पे मैं आ जाता हूँ, तब भी अगर मैं हाई देखूँ तो उससे पहले जो है ये देखें 168 का हाई इसने यहाँ तक अगर मैं देखूँ, लेकिन उससे पहले आप देखें कितना हाई लगा गया है, यहाँ से अराउंड 276 रुपये का हाई इसने लगाया है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ देखूँ तो इंडेक्स अपने वहाँ से उठा हुआ है, कितना उसने गेन दे दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इसको लास्ट मंथ से देखते हैं 22 जून से लगा लें, वैसे गैप लगाएं तो यहाँ पे इसने सिर्फ 17 रुपये का गेन दिया है। तो ये भी इंडेक्स के साथ जो है लाइनअप नहीं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के पास जो है मंडला रहा है। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उनको निकाल के देखेंगे, कंपेयर करा करें स्टॉक की मूव को,
और इंडेक्स की मूव को आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सो होपफुली आपको आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। एनालिसिस अपना करें, उसके ऊपर जो है आप ट्रस्ट करें और उसके साथ स्टिक रहिए। लॉन्ग रन में इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं रहेगी। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।